मैं ये डिमांड करता हूं कि हमारे मोदी सरकार और देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो फौरन इसका नोट लें और यहाँ पे जल्द से जल्द एएमयू के कैंपस का काम शुरू करवाएं। बीजेपी का तो एजेंडा क्लियर है कि मुसलमानों को, भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को, उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाए और यहाँ पर अगर एएमयू के कैंपस का काम नहीं शुरू होगा तो बहुत गलत बात है। कैंपस बरसों से लंबित है, एनजीटी के द्वारा रोक लगाया गया। तो आप लोग जानते हैं मुझसे बेहतर कि ये कैंपस जो मिला तो इसमें बड़ी कोशिशें रही सीमांचल की आवाम की कि उन तमाम ने मिलकर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। उसके बाद ये ज़मीन जगह दी गई। मगर अफसोस की बात यह है कि यूपीए की चेयरपर्सन साहिबा को बुलाकर इसका इफ्तिताह हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद से यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी तो उसमें काम शुरू होना चाहिए था। फिर उसके बाद मोदी की सरकार बनी और फिर यहाँ पर एनजीटी का स्टे दे दिया गया। अब इसी बेसन पर आगे जाकर आप देख रहे हैं कि एसपी और पुलिस के क्वार्टर्स बन रहे हैं, आगे एग्रीकल्चर का एक यूनिवर्सिटी का काम हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि जहाँ पर अल्पसंख्यक समाज या मुसलमानों की तालीम का मसला आता है तो गवर्नमेंट जो तेजी दिखानी चाहिए, जो हरकत करनी चाहिए, वो हरकत नहीं करते। आप स्टे वेकेट करा सकते। वे बिहार सरकार में नीतीश कुमार की सरकार रही, फिर उसके बाद नीतीश लालू की सरकार रही, फिर नीतीश सुशील मोदी, फिर अब दोबारा नीतीश और बीजेपी की सरकार है। तो क्या यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अपना असर रसूख इस्तेमाल करके खुद इम्प्लीड होकर स्टे को विकेट करा सकती थी? और ये ना सिर्फ बिहार का बल्कि भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, बैकवर्ड एरिया है, और यहाँ पर अगर एएमयू के कैंपस का काम नहीं शुरू होगा तो बहुत गलत बात है। तो मैं ये डिमांड करता हूँ कि हमारे मोदी सरकार और देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो फौरन इसका नोट लें और यहाँ पे जल्द से जल्द एएमयू के कैंपस का काम शुरू करवाएं। इससे न सिर्फ सीमांचल बल्कि बिहार के नौजवानों का फायदा होगा, वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकेंगे। एक बैकवर्ड एरिया के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह के कैंपस की। अफसोस इस बात का है कि ये भी डस्टबिन में पड़ा हुआ है मसला और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, जब कभी भी विधानसभा के चुनाव थे तो बड़ा उसका जिक्र हुआ, और जैसा सत्ता में आते सब भूल जाते हैं सीमांचल के इलाके को। तो दोषी किसको मानते हैं, कांग्रेस को या भाजपा को? दोनों हैं। वो जब केंद्र में उनकी सरकार थी तो उनको चाहिए था कि काम शुरू करवा देते बजट देकर। भाई अगर आप केरल में काम शुरू करवा दिए तो यहाँ पर क्यों नहीं शुरू करवा सके आप? फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, वो भी दोषी है। अब बीजेपी का तो एजेंडा क्लियर है कि मुसलमानों को, भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को, उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाए। अब एक डेलिबरेट सिस्टमिक मार्जिनलाइजेशन चल रहा है, उसी का हिस्सा है। मगर जो लोग उनके साथ हैं, जो सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, जो वोट तो ले लेते हैं सीमांचल की जनता का, उसके बाद भूल जाते हैं। तो इसमें तीनों दोषी हैं, चाहे तेजस्वी हो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर अभी मौजूदा चीफ मिनिस्टर जनाब नीतीश कुमार हो।